नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बप्पा के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। आप सबको अनंत आशीर्वाद की ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आपके दिलों में जो कुछ भी हो वह आपको मिल जाए। आखिर ये दिन और ये पंडाल गणपति जी के नाम है, क्योंकि देवों के देव महादेव के प्रिय पुत्र वक्रतुंड महाकाय को अपने सभी भक्तों से बेहद प्रेम है, इसलिए वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्योहार है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का विशिष्ट दिन है। पूरे देश में यह त्योहार गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विद्या, बुद्धि के प्रदाता, विघ्ननाशक, मंगलकारी, सिद्धिदायक, सुख समृद्धि और यश कीर्ति देने वाले देवता माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम और स्वास्तिक को भी साक्षात गणेश जी का ही स्वरूप माना गया है, तभी तो कोई शुभ कार्य की शुरुआत इनसे ही होती है। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोला, अंदर मेरी माँ नहा रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने उस बालक को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, पर वह बालक नहीं माना। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस बालक की गर्दन को अपने त्रिशूल से काट दिया और अंदर चले गए। जब पार्वती ने शिव को अंदर देखा तो वह बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर उस बालक को बैठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण किया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। भगवान शिव ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आएं जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसका सर लाएं। बहुत खोजने पर गरुड़ जी को एक हथनी ऐसी दिखी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। भगवान शिव ने तुरंत ही वह सिर उस बालक के धड़ के ऊपर लगाकर उस बालक को जीवन दान दिया और साथ ही वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई पूजा होगी तो उसमें उस बालक की पूजा सर्वप्रथम होगी। भगवान शिव द्वारा उस बालक के सिर को धड़ से अलग करने से पहले जो भगवान शिव और गणों के बीच उस बालक से युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भगवान शिव के गण उस बालक से हार गए थे। इसी के पश्चात उस बालक का नाम गणेश पड़ा था, यानी गणों का ईश। तथा उस हाथी का सर लगने के बाद
उस बालक का नाम गजानन भी पड़ा। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। और गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर मैं भी कहना चाहती हूँ कि आपकी हर राह में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी भी आपका दुखों से ना हो सामना। मेरी और अनंत आशीर्वाद की ओर से एक बार फिर से आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।